आप सभी को मेरे YouTube चैनल टच एग्जाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट और रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसका मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील जो होता है हमारे घरों में जो बर्तन होता है स्टील, या तो फिर बहुत सारे बिल्डिंग्स में स्टील का यूज़ होता है, उसमें जो है कठोरता मतलब हार्डनेस लाने के लिए हम उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलाते हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो कार्बन। हम स्टील में कार्बन अधिक अधिक मात्रा में बढ़ाकर मिलाते हैं, तो उसका जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो लोहा जंग रहित होना चाहिए, मतलब जिसमें रस्टिंग फ्री जो आयरन बनता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। क्रोमियम मिलाया जाता है। इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 3, पानी की शुद्धतम रूप क्या होती है? पानी की शुद्धतम रूप वर्षा का पानी होता है। जो रेन वाटर होता है, क्या रेन वाटर जो होता है वो सबसे प्योर फॉर्म होता है, उसमें कोई भी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं मिला हुआ रहता है। तो जो रेन वाटर है वो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो इसका किसे कहा जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? CO2। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ड्राई आइस? तो आप बोलेंगे CO2। और इसका जो शुष्क बर्फ है उसे किसे कहते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम कहते हैं ड्राई आइस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या तो CO2 को हीट करेंगे तो ये ना लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे जो कंफूर है, मतलब कपूर है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, वैसे ही भी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि उनका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का जो पीएच मान है वो अप्रॉक्स 7 होता है। कितना? लगभग 7 होता है। ठीक है, आंसर में जिस तरह का रहे, अगर अप्रो लगभग 7 रहे तो फिर आप 7 लगाएंगे। ओके, या तो 7 रहेगा तो फिर आप 7 ही लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेंसिल का लेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पेंसिल का लेड होता है, जो पेंसिल के बीच में लेड होता है, उसका उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट क्या? एक कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन का ही एक फॉर्म है। जैसे डायमंड जो सबसे चमकीला और बहुत ही कॉस्टली होता है, जो डायमंड, वो भी कार्बन का ही फॉर्म है, और ग्रेफाइट जो भी है वो कार्बन के फॉर्म है। याद रखिएगा, जो पेंसिल में लीड यूज होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जंग लगने पर लोहा के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर, जब कभी भी आयरन में रस्टिंग लगता है, क्या रस्टिंग लगता है, तो फिर उसका जो भार होता है वो इंक्रीज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछे भी गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के जो एग्जामिनेशन था NCL का, उसमें पूछा गया था। रेलवे में भी 1-2 बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, अलग अलग शिफ्ट में रेलवे के पूछा गया है। तो भार बढ़ जाता है, क्या जब जंग लगता है तो उसमें क्या होता है, जो उसका वेट होता है वो इंक्रीज होता है आयरन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 to 2% अप्रॉक्स, मतलब 0.1 से लेकर 2% तक स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज भी हो सकता है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ बोल दिए वो यही। अगर आंसर में ऐसा है तो आप इसे ही टिक लगाएं, अप्रूव। जो मैक्सिमम होता है वो 0.1 से 2% तक होता है। ओके, अगर जैसे माइल्ड स्टील होता है, जैसे एक माइल्ड स्टील होता है, उसमें कितना होता है? 0.25 से लेकर टू 2% तक। तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स आप अगर बोला जाए नॉर्मली क्वेश्चन में, तो 0.1 से आप 2% तक में ही टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, स्टीलनेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? देखिए, एक स्टील होता है और एक स्टीलनेस स्टील होता है। स्टीलनेस स्टील थोड़ी अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे कि लोहा में क्या मिलाया जाता है?
कि वो स्टेनलेस स्टील बन जाए। तो क्रोमियम और निकेल, जो क्रोमियम होता है और एक निकेल होता है, दोनों को अगर मिक्स कर दे लोहा में, ठीक है, और तब वो जो है स्टेनलेस स्टील कहलाएगा। क्या? स्टेनलेस स्टील। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, खारे पानी की शुद्धता पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो खारा पानी होता है, जैसे कि हार्ड वाटर, इंग्लिश में इसे हार्ड वाटर करते हैं, इसको हमको चेंज करना अगर सॉफ्ट वाटर में, तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में से कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। क्या? उत्क्रम प्रासरण की मदद से खारे पानी को हम क्या करते हैं? शुद्ध पानी में बदलते हैं, सॉफ्ट वाटर में बदलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कांसा या तो ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है? जो कांसा है हम उसे इंग्लिश में ब्रॉन्ज भी कहते हैं, तो वो किसकी मिश्र धातु है? तो जो ये है तांबा और टीन। क्या? तांबा और टीन जो होता है उसकी मिश्र धातु को कहा जाता है कांसा। अगर हमको कांसा बनाना है तो तांबा और टीन मिलाएंगे तो फिर ब्रॉन्ज बन जाएगा या तो कांसा बन जाएगा। ओके, इंग्लिश में इसे ब्रॉन्ज कहते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो है, मेन जो इसका पार्टिकल्स है वो क्या? तांबा है। मेन कंस्टिट्यूएंट तांबा का प्रतिशत ज़्यादा होता है और टीन का प्रतिशत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पीतल या तो ब्रास किसकी मिश्र धातु है? तो ये इसकी मिश्र धातु क्या है? तांबा और जस्ता। क्या क्या? तांबा और जस्ता। इसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो तांबा होता है। इसमें भी, ब्रॉन्ज में भी तांबा और पीतल में भी तांबा होता है, बट इसमें टीन मिलाया जाता है और इसमें जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में जिंक भी कहते हैं। क्या? जिंक कहते हैं। इसका परसेंटेज याद रखिएगा, तांबा जो मिलाया जाता है वो 68% से लेकर 71% तक, और जस्ता को 29 से लेकर 32% तक। ये परसेंटेज भी कभी कभी पूछते हैं, बट आप मेन यह ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कांसा और पीतल में दोनों में मेन कंस्टिट्यूएंट तांबा ही होगा, बट कांसा में टीन हो जाएगा और इस और पीतल में जस्ता हो जाएगा। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर का बात हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिशत तक नाइट्रोजन होते हैं? तो 78% तक नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कितना? 78%। ये, और ये सबसे, अगर सबसे कंपेयर किया जाए तो ये सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? तो आप नाइट्रोजन ही बोलेंगे, और कितना परसेंट में पूछेगा तो आप 78% बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या था? N2O। N2O को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का जब लड़ाई वड़ाई कहीं होते हैं तो फिर ये लाफिंग गैस छोड़े जाते हैं, पुलिस के द्वारा, सैनिक के द्वारा छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन 15, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयान की टायर, जो वायुयान के टायर मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके जो टायर्स होते हैं उसमें कौन से हवा? नॉर्मल हवा जैसे हम लोग गाड़ी में भराते हैं वो सब नहीं, ऑक्सीजन नहीं भराते, उसमें जो भराता है, जो एयर हम डालते हैं वो नाइट्रोजन होता है। क्या? N2। ये नाइट्रोजन होता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इनको डालने के बाद क्या होता है? टायर जो होता है वो अच्छी चलता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसीलिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो अगर बोला जाए कि एरोप्लेन या वायुयान में जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः आंसू गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आंसू गैस होता है, आंसू गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मेन कंस्टिट्यूएंट है आंसू गैस का वो अमोनिया है। क्या? अमोनिया। इनका फार्मूला क्या होता है? NH3। फार्मूला के साथ मैं बता रहा हूँ क्योंकि फार्मूला भी पूछ देते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है अमोनिया का? NH3। अब अमोनिया का यूज़ कहाँ किया जाता है? नहीं सॉरी, आंसू गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो आंसू गैस भी हमारे सैनिक या तो पुलिस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं जब कभी भी दो पक्षों में लड़ाई हो जाती है या तो कहीं युद्ध हो जाती है, तब उस स्थिति में अमोनिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होता है हमारे घरों में पहले और अभी भी ट्यूबलाइट होता है, अभी तो LED का ट्यूबलाइट आ गया। तो ये जो ट्यूबलाइट है, ये जो ट्यूबलाइट होते थे इसमें क्या 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 होता था? जो गैस भरा जाता था वो क्या क्या? आर्गन, नियॉन तथा पारा वाष्प। ठीक है, ये क्या होता है? आर्गन और नियॉन दो टाइप का गैस है, और मरकरी वेपर, जो मरकरी होता है जैसे पारा, उसका वेपर भरा जाता था, वेपर भरा जाता है इसमें, और इसके ट्यूबलाइट का यूज़ किया जाता है। और ये जो भरा जाता है वो निम्न दाब में, मतलब
प्रेस करके इसको इसमें इंजेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस अगर पूछेगा भरी जाती है, तो आप बोलेंगे आर्गन, नियॉन एंड मरकरी वेपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, नीला थोथा, क्या नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। क्या? कॉपर सल्फेट। इनका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CuSO4 इन 5H2O। याद रखिएगा, क्या इसका फॉर्मूला होता है? CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है NaHCO3। याद रखिएगा, इनका फार्मूला होता है NaHCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ओके, इनका फार्मूला क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और इनका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इनका फॉर्मूला फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, Na2CO3 इंटू 10H2O। इनको क्या बोला जाता है? इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, खाने वाले सोडा और धवन सोडा में डिफरेंट क्या है? खाने वाले सोडा में बस सोडियम बाइकार्बोनेट लग जाएगा, खाने वाले सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट लग जाएगा, और धवन सोडा जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है इसमें सोडियम कार्बोनेट, इसमें बाई नहीं लगेगा बस। और ये फार्मूला जो है वो आप वो दोनों ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आज, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि इनका सही आंसर क्या होता है। ये क्वेश्चन को आगे मैं बता चुका हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सोने की शुद्धता किस से मापी जाती है? जो सोना होता है उसका शुद्धता किस से मापी जाती है? और अगर आपको ये भी पता होगा कि शुद्ध सोना कितने नंबर का होता है, या तो कितने होता है, वो आप बता देंगे हमें कि कितने को शुद्ध सोना कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम को लाइक शेयर जरूर करें, और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जितने भी क्वेश्चन हो सके और नोटिफिकेशन हो सके मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो चलिए एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।